हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं सिंटू कुमार बिहार पुलिस में स्टेनो एसआई के पद पर कार्यरत हूँ और मैं और मेरी टीम के द्वारा जो ऑलरेडी बिहार पुलिस कांस्टेबल में और स्टेनो एसआई में सिलेक्टेड लोग हैं उन लोगों की टीम के द्वारा एक सीरीज चलाया जा रहा है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से रिलेटेड। अभी प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है। इसके बाद ये खत्म होने के बाद आप लोगों को खाकी सीरीज चलेगा जिसमें हम लोग संभावित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर का प्रश्न एक वीडियो पहले आया है और आज ये दूसरा पार्ट है। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड के भाग थे। वेगनर के इस प्राचीन महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है पेंजिया के नाम से। इसका सही आंसर है पेंजिया। अगला प्रश्न है, किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी? किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की है? तो ये किए हैं रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ये सभी प्रश्न बिहार पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के उठाए गए हैं। शेखर एक जीवनी किसकी उपन्यास है? शेखर एक जीवनी किसकी उपन्यास है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगेय का। शेखर किसकी जीवनी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगेय का। अगला प्रश्न है, जापान के महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कहाँ है? जापान के महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो ये है ओसाका में। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो ये किया था अली मर्दान को। अगला प्रश्न है, किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया? किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? तो ये चित्तौड़ का। इसका सही आंसर कौन सा है? चित्तौड़। अगला प्रश्न है, मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मंडल ने कितने विशेषज्ञ चयनित किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति में अधिकतम कितने सदस्यों की संख्या हो सकती है? तो ये हो सकती है 15। विधानसभा की लोक लेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 15। अगला प्रश्न है, सीली भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? सीली भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये प्रक्रिया संबंधित है अवसादी चट्टानों के निर्माण से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेकिन दरवाजा किसका उपन्यास है? लेकिन दरवाजा एक उपन्यास है। इसका लेखक कौन है? पंकज बिष्ट। लेकिन दरवाजा का उपन्यास का लेखक कौन है? पंकज बिष्ट। अगला प्रश्न है, मानव जाति में कितने प्रकार लिंग का निर्धारण पाया जाता है? कितने प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? एक्स और वाई, 2 प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो ये कविता है वह तोड़ती पत्थर। उस कविता का नाम क्या है? वह तोड़ती पत्थर। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्पिनिंग म्यूल। अगला प्रश्न है, जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से है? जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से है? तो ये है सिंघल द्वीप से। अगला प्रश्न है, परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन क्या है? परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन क्या है? तो ये मानव अल्फा लेक्टेल्यूमिन है। मानव अल्फा लेक्टेल्यूमिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामंतवाद के रचनात्मक पक्ष में क्या नहीं है? सामंतवाद के रचनात्मक पक्ष में क्या नहीं है? तो ये अर्थव्यवस्था का विकास नहीं है। अगला प्रश्न है, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विद्या क्या है? मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विद्या क्या है? यह है संस्मरण। संस्मरण है। अगला प्रश्न है, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, बिहार में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? बिहार में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? ये ईंख है। इसका सही आंसर हो जाएगा ईंख। अगला प्रश्न है, बहुलवादी विचारधारा किसका समर्थन करती है? बहुलवादी विचारधारा किसका समर्थन करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के अधिकार को सीमित करने का। राज्य के अधिकार को सीमित करने का। अगला प्रश्न है, शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है? इसका सही आंसर हो जाएगा आवारा मसीहा। अगला प्रश्न है, परिवर्तनीय विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? इसे क्या कहा जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्य का ह्रास कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सैन्य मामलों पर। सैन्य मामलों पर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र क्या होता है?
किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र क्या होता है? व्यक्ति उपभोक्ताओं की मांग वक्रों का क्षैतिज योग। इसका सही आंसर क्या है? व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग वक्रों का क्षैतिज योग। अगला प्रश्न है फिनाइल केटोयूरिया। फिनाइल केटोयूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा फिनाइल पायरुविक अम्ल। फिनाइल पायरुविक अम्ल। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम होगा। अगला प्रश्न है यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास हो जाता है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो किस वाद में कहा? बेरीवारी यूनियन वाद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरीवारी यूनियन वाद। अगला प्रश्न है किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई? फरवरी 2000 में। अगला प्रश्न है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? इमैनुअल कोल्ट ने किया था। इमैनुअल कोल्ट आंसर सही है, इमैनुअल कोल्ट। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन किन देशों से अंगीकृत किए गए हैं? तो ये किए गए हैं ब्रिटेन एवं यूएसए से। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन एवं यूएसए। अगला प्रश्न है कौन राजनीतिक विज्ञान के शैक्षणिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता है? ये कौन व्यवहारिक अंतर नहीं करता है? व्यवहारवाद नहीं करता है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह आगे के कौन से सप्तक के कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह आगे के कौन से सप्तक के कवि हैं? तो यह है दूसरा सप्तक के कवि। अगला प्रश्न है दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो इनको निर्वासित किया गया था रंगून में, रंगून। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? हीराकुंड बांध से कौन संबंधित है? महानदी। अगला प्रश्न है भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में किसको बढ़ावा देती है? तो ये देती है स्थिरता को, स्थिरता। अगला प्रश्न है पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सी है? तो ये है वेणु संहार। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सी है? वेणु संहार। अगला प्रश्न है जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं वो क्या है? वह है पृथुतापी जीव, पृथुतापी जीव। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा लेकिन जो भी है इसमें सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बिहार पुलिस में 2023-24-22 के प्रश्न उठा करके आप देखिए तो सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ड्रेकोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? ड्रेकोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? ग्रीस के कानून से। अगला प्रश्न है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो ये किए थे बार्थोलोमियो डियास, बार्थोलोमियो डियास ने। अगला प्रश्न है दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो इसने कहा था बलबन ने। अगला प्रश्न है किरचॉफ के प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो ये संबंधित है आवेश संरक्षण के नियम से। इसका आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण के नियम से। अगला प्रश्न है कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के माध्यम में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के माध्यम में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर पेरिडोटाइट परत क्या है? पृथ्वी का पेरिडोटाइट परत क्या है? मेंटल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेंटल। अगला प्रश्न है वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था सटन एवं बोवेरी ने, सटन एवं बोवेरी। सही आंसर हो जाएगा सटन एवं बोवेरी। अगला प्रश्न है किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में सब प्रमुख स्थान में सफलता मिली? किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रमुख स्थान में सफलता मिली? तो ये है डच। इसका सही आंसर हो जाएगा डच। अगला प्रश्न है किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला। पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला। अगला प्रश्न है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमा को और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अपसारी प्लेट सीमाएं। अपसारी प्लेट सीमाएं। अगला प्रश्न है भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर किस तरह से जुड़े रहते हैं? प्रश्न फिर से देखिए, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर किस तरह से जुड़े रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वांडर वाल बल के द्वारा। वांडर वाल बल के द्वारा। अगला प्रश्न है कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है पद्मावत किनके द्वारा रचित महाकाव्य है? पद्मावत के लेखक कौन है? जायसी। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग करते थे? तो हड़प्पा के लोग तांबा, कांस्य और सोना तीनों का उपयोग करते थे हड़प्पा के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है? तो ये कौन संशोधन है? 25वां संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा 25वां संशोधन। अगला प्रश्न है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बेलग्रेड। बेलग्रेड 1961। अगला प्रश्न है संचयी आवृत्ति वितरण का आलेख क्या कहलाता है? संचयी आवृत्ति वितरण का आलेख क्या कहलाता है? आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है आधुनिक साहित्य की आवृत्तियाँ, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है नामवर सिंह। नामवर सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो क्या होगा? यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो क्या होगा? भुगतान शेष में संतुलन होगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया? किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया स्थगित कर दिया गया? वर्ष 2026 तक के लिए। उलांग चाय कौन से देश में उत्पादन की जाती है? उलांग चाय ताइवान में। उलांग चाय ताइवान। अगला प्रश्न है मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो यह है पद्मा सचदेव। मेरी कविता मेरे गीत किसके द्वारा? पद्मा सचदेव। अगला प्रश्न है कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निरस्त नहीं किया जा सकता है? तो यह है जीवन की सुरक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न है मुगल काल में कौन उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था? तो ये कौन था? लाहौर। मुगल काल में कौन उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था? इसका सही आंसर लाहौर है। अगला प्रश्न है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था इरेटोस्थनीज ने। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन इरेटोस्थनीज ने। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत क्यों की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत क्यों की गई थी? ग्रामीण जनसंख्या को बेहतर, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत क्यों की गई थी? ग्रामीण जनसंख्या को बेहतर, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न है वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अभिवहन। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिवहन। अगला प्रश्न है एड्स रोगों में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो ये होती है टी लिम्फोसाइटों। टी लिम्फोसाइटों। एड्स रोगों में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? टी लिम्फोसाइटों। अगला प्रश्न है भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था? तो ये किया गया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अगला प्रश्न है कबीरदास के पदों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बीजक। इसका सही आंसर हो जाएगा बीजक। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है? तो उन्हें मिला है उर्वशी की रचना पर। सही आंसर हो जाएगा उर्वशी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न है वह लक्षण जिन पर 5 जगत आधारित था क्या है? तो वो है कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है कटक में।
भारत के राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक। अगला प्रश्न है, किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? जनहित याचिका का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जस्टिस PN भगवती को। अगला प्रश्न है, यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों का स्थापना। इसका सही आंसर क्या है? रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? ताप पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ताप। अगला प्रश्न है, विश्वनगरी। विश्वनगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो ये किया था जीन गोटमैन ने। विश्वनगरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीन गोटमैन। अगला प्रश्न है, भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जनक कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जनक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के अनुसार बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 318। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के अनुसार बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 318। इसका सही आंसर 318 है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, विचारण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन। अगला प्रश्न है, बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। इसका सही आंसर क्या है? चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित थे? तो चरक जो है कनिष्क के शासन काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं? मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं? RBC केंद्रक रहित। इसको क्या कहते हैं? RBC केंद्रक रहित। अगला प्रश्न है, भारत की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो यह है दैवीय सिद्धांत। भारत की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? दैवीय सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम। अगला प्रश्न है, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में बदल जाता है? किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में बदल जाता है? तो ये होता है लैक्टोबैसिलस से। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त कर दे। राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त कर दे वो अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है, एक लकड़ी किस प्रकार का ईंधन होता है? एक लकड़ी किस प्रकार की ईंधन होती है? तो ये प्राथमिक ईंधन है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व क्या होता है? पानी का घनत्व क्या होता है? 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। पानी का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं का पर किसका स्वामित्व होता है? व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। अगला प्रश्न है, 1961 ईस्वी में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने हेतु किस संविधान संशोधन विधेयक के लिए बुलाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दहेज निरोधक विधेयक। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने हेतु किस संविधान संशोधन विधेयक के लिए बुलाया गया था? दहेज निरोधक विधेयक। अगला प्रश्न है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे दुर्लभ अन्योन्य क्रिया क्या है? तो ये क्या है? गुरुत्वीय बल है। इसका सही आंसर गुरुत्वीय बल। अगला प्रश्न है, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तन पर कौन सी परत चढ़ी होती है? तो ये चढ़ी होती है टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। अगला प्रश्न है, यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह क्या है? यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह क्या है? वह है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला प्रश्न है, छायावादी युग के कवि कौन है? तो छायावादी युग के कवि है जयशंकर प्रसाद। छायावादी युग के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्भर करता है?
ये बहुमत से आयोग स्वयं निर्णय करता है। प्रश्न फिर से समझिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य अगर कोई मतभेद हो जाए तो उस मामले पर निर्णय कौन करता है? तो निर्णय करता है बहुमत से आयोग स्वयं। आयोग जो है अपना बहुमत करा करके स्वयं निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो इसका अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का कोई सदस्य। राष्ट्रपति किसी सदस्य को नियुक्त कर देगा तो अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है, सीएनजी मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है मीथेन से। अगला प्रश्न है, कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? अनुवांशिकी के जनक के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जिप्सम का सूत्र क्या है? तो जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O। अगला प्रश्न है, गालिब किसकी रचना है? गालिब किसकी रचना है? तो त्रिलोचन की रचना है, गालिब त्रिलोचन की। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो कहलाता है प्रछाया, इंग्लिश में उम्ब्रा कहते हैं, उम्ब्रा। अगला प्रश्न है, भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना के रचनाकार कौन है? कुमार गंधर्व। एक रचना है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना के रचनाकार कौन है? कुमार गंधर्व। इसका आंसर कुमार गंधर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वरैया लोहा एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कौन नाजीवाद का संस्थापक था? नाजीवाद का संस्थापक कौन था? एडोल्फ हिटलर। आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा कायस्थ। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। अगला प्रश्न है, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता किस भाषा में है? कीर्तिलता किस भाषा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा अवहट भाषा में। अगला प्रश्न है, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? तो कहानी का नाम था उसने कहा था, उसने कहा था। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होती है। अगला प्रश्न है, IFSC बैंक का जो कोड होता है IFSC में कितने अंक होते हैं? तो IFSC कोड में 11 अंक होते हैं। राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? तो राष्ट्रसंघ 10 जनवरी 1920 ईस्वी को अस्तित्व में आया। राष्ट्रसंघ 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूफ है। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। अगला प्रश्न है, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वायदा बाजार, वायदा बाजार। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। अगला प्रश्न है, कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल्य का माप। कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? मूल्य का माप। अगला प्रश्न है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? रजत। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं। सही आंसर हो जाएगा दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की युक्ति योजना, बिहार सरकार की जो युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक किनके द्वारा लिखी गई है? भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये लिखी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह है गैसीय अमोनिया गैस। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? धार्मिक अनुष्ठान यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, बम्बई में नाविक विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? बम्बई में नाविक विद्रोह का शुरुआत 18 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, पारसेक किसका मापक है? पारसेक जो है दूरी का मापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र का कौन सा भाग आकार परिवर्तित करता है? तो नेक्स्ट का कौन सा भाग आकार परिवर्तित करता है? आंसर हो जाएगा परितारिका।
परितारिका। अगला प्रश्न है मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया था? मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन की रचना के लिए मोहन राकेश को जो है अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 206। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रक के आवर्जन में किस अभिजक का उपयोग किया जाता है? केंद्रक के आवर्जन में किस अभिजक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमेटोजाइलिन। इसका सही आंसर क्या है? हिमेटोजाइलिन। अगला प्रश्न है नागफनी किस तरह का वनस्पति है? तो नागफनी जो है प्रणाव स्तंभ है। नागफनी किस प्रकार का वनस्पति है? प्रणाव स्तंभ। अगला प्रश्न है एकाधिकार में पूर्ति चक्र क्या होता है? एकाधिकार में पूर्ति चक्र क्या होता है? अस्तित्व में नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अस्तित्व में नहीं होता है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है बिहार राज्य विधानमंडल के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? इसका कार्यकाल है 2 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन को क्या कहा जाता है? शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन को क्या कहा जाता है? इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, हिंदी में निर्जलीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को केंद्रित प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है? भारतीय संविधान को केंद्रित प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये किया है आइवर जेनिंग्स ने। सही आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स। अगला प्रश्न है सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से कम होगा। अगला प्रश्न है कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? वजन में सबसे हल्की लिथियम होती है। अगला प्रश्न है यूरोप में साम्यवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? यूरोप में साम्यवाद के पतन का प्रमुख कारण था व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास। अगला प्रश्न है भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वोच्च उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वोच्च उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? रोमन व्यापारियों के जो है बस्ती के अवशेष मिले हैं अरिकमेडू से। इसका सही आंसर हो जाएगा अरिकमेडू। अगला प्रश्न है अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक अपनी केवल धार। पुस्तक का नाम क्या है? अपनी केवल धार। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यह है मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो ये रखते थे मेसोपोटामिया के साथ। हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है भारत में मक्का का द्वितीय सर्वोच्च उत्पादक राज्य कौन है? तो यह है कर्नाटक। अगला प्रश्न किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? तो ये रचना था उसने कहा था। उसने कहा था, रचना का नाम उसने कहा था। अगला प्रश्न है टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? ये लाइकोपिन के कारण। अगला प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इन्हें मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है दोहरा अभिशाप किसकी दलित आत्मकथा है? दोहरा अभिशाप किसकी दलित आत्मकथा है? कौशल्या बैसंतरी की। अगला प्रश्न है मीराबाई की भक्ति भाव कैसी थी? मीराबाई की भक्ति भाव कैसी थी? तो ये भक्ति भाव माधुर्य भाव थी, माधुर्य भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। इसका सही आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क कोशिकाओं के विभाजन पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? तो कर्क कोशिकाओं के विभाजन पर जमा हुआ पदार्थ सुबेरिन होता है, सुबेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को सुनिश्चित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? राज्य को जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार किसने कहा? तो फ्रेडरिक हीगेल ने कहा, फ्रेडरिक हीगेल। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में कौन देखता है? स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में लास्की। कौन देखता है? लास्की। इसका सही आंसर हो जाएगा लास्की।
अगला प्रश्न है कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो सिंगरौली जो है, सिंगरौली कोयला का खान मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क जो ज्वेलरी है, जितने भी जेवर होते हैं, उसके उत्पादन में हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है मासिनराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है, वह क्या है? भारतीय खाद्य निगम, FCI। अगला प्रश्न है मेरुरज्जु को सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसको सुरक्षा प्रदान की जाती है कशेरुक दंड के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा कशेरुक दंड। अगला प्रश्न है भारतमाला कविता के रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो यह है यामा में। इसका सही आंसर हो जाएगा यामा। अगला प्रश्न है भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो ये होता है भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से और कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक चली थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ठाणे। अगला प्रश्न है जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। अगला प्रश्न है भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो ये जारी करती है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय दर्शाता है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सामाजिक न्याय दर्शाता है। अगला प्रश्न है वह राज्य जहाँ कटोले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है, वह राज्य जहाँ कटोले वन जो कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वो कहाँ है? गुजरात और राजस्थान में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो ये किया था मोहम्मद इकबाल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो ये मिलती है संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारी नींद कविता के कवि कौन है? हमारी नींद कविता के कवि हैं वीरेन डंगवाल। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? वीरेन डंगवाल। अगला प्रश्न है किसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है? तो यह है उत्तल दर्पण। किसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है विदेशी निवेश क्या कहलाता है? विदेशी निवेश क्या कहलाता है? बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। विदेशी निवेश क्या कहलाता है? बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया? प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया? एडवर्ड जेनर के द्वारा। प्रथम टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो ये करता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर किस रूप में मनाया जाता है? 26 किस रूप में जाना जाता है? तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। 26 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है? ये करती है पराबैंगनी किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान? अमेरिका में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दिहांग के नाम से। दिहांग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में मिलती है वह क्या है? वो है ब्रोमीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न है कौन सी पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोग में आती है? बीड़ी बनाने में कौन सी पादप की पत्तियां आती है? तेंदू। अगला प्रश्न है निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, यह किस में विकसित होता है? तो ये विकसित होता है बीज में। इसका सही आंसर हो जाएगा बीज। अगला प्रश्न है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो ये किया एडोल्फ हिटलर ने। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? एडोल्फ हिटलर ने। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंदुस्तान भारत आए थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे।
सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंदुस्तान भारत आए थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसे किया जाता है यूरेनियम 235 का। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं कितने वर्षों के पश्चात? तो ये 2 वर्षों के पश्चात जो है 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो इसको घोषित किया गया वर्साय में, वर्साय। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है, 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है कौन है? अस्थियों से मांसपेशियों को कंडरा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों से आय, उत्पादन के साधनों से आय राष्ट्रीय आय है। अगला प्रश्न है, रबर किस क्षेत्र का फसल है? तो रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। रबर जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। अगला प्रश्न है, आहार नाल मूल रूप से कहाँ तक विकसित एक लंबी नली है? तो आहार नाल जो है मुख्य से गुदा तक विकसित एक लंबी नली है। इसका आंसर हो जाएगा मुख्य से गुदा तक। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो कहाँ उत्पन्न होता है? ये भूमध्य सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो जाए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों प्रकार की बेरोजगारी होती है, मौसमी भी और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों प्रकार की। अगला प्रश्न है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो ये थे कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? तो ये थे बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, आविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? आविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? तो ये है फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरित होती है? तो ये होती है ठोस में, और ठोस में भी किस में? इस्पात में सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मूल्य अधिकारों के परिवर्तन को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के द्वारा, 1 न्यूटन मीटर के बराबर। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा किन ऑक्साइडों के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो है सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होती है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया था? गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया था? टेलीस्कोप का। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? झारखंड में झूम कृषि को कुजुबा कहते हैं, कुजुबा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं अवशिष्ट सूची के अंतर्गत, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 6 वर्षों का। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो ये था अबुल फजल। इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो अफीम युद्ध जो है चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे।
सही आंसर हो जाएगा पशुपति पशुपति। अगला प्रश्न है कौन से प्रसिद्ध संत महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? कौन से प्रसिद्ध संत जो है महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो ये थे एकनाथ एकनाथ। अगला प्रश्न है 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया था? 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया था? तो ये था माउंट वेसुवियस माउंट वेसुवियस। अगला प्रश्न है बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल किस नदी में है? घड़ियालों का प्रजनन स्थल जो है गंडक नदी में है। अगला प्रश्न है भारत में गरीबी का सबसे प्रमुख कारण क्या है? गरीबी का सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या का दबाव है। अगला प्रश्न है शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो पौधे कोई भी हो, भोजन जो है पत्तियों में बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तियों में। अगला प्रश्न है रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षक कोशिकाएं। रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? रक्षक कोशिकाएं। अगला प्रश्न है गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? गन्ने का लाल सड़न रोग जो है कोलेटोट्राचिम फाल्केटम फफूंद नाम से होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण? कोलेटोट्राचिम फाल्केटम फफूंदी से। अगला प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो प्लाज्मा झिल्ली शब्द जो दिया गया था J.Q. प्लेबो के द्वारा, J.Q. प्लेबो। अगला प्रश्न है कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? UNDP। इसका सही आंसर हो जाएगा UNDP। अगला प्रश्न है किस संघ को पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो ऑर्थोपोडा संघ के पशुओं में जो है संयुक्त पैर होते हैं। अगला प्रश्न है किस रोग को लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? किस रोग को लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा काउपॉक्स। गाय को होने वाले पॉक्स को जो है लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस रूप में जाना जाता है? तो किसी जीव के विकासवादी इतिहास को जो है जातिवृत्त के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवृत्त। अगला प्रश्न है कबूतर, मच्छर और चमगादड़ का पंख किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अभिसारी विकास का। इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी विकास। अगला प्रश्न है बैसिली एक बैक्टीरिया है जो किस आकार का होता है? तो बैक्सीली एक बैक्टीरिया है जो छड़ के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी है? तो खाने योग्य समुद्री मछलियाँ जो है हिल्सा, पॉम्फ्रेट और मैकेरल है। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन आप लोग देखिएगा वहाँ पे। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुरित जौ के दाना के किण्वन से प्राप्त एल्कोहल को क्या कहा जाता है? तो अंकुरित जौ के दाना के किण्वन से प्राप्त एल्कोहल को बियर कहते हैं। अगला प्रश्न है किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उस पदार्थ का 3/4 हिस्सा कितने महीनों में क्षय हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 महीनों में। अब ये यहाँ पे मैथ्स काम नहीं करेगा कि आधा जीवन 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा तो अगला एक हिस्सा जो है ख़त्म करने में 4 महीना और कैसे लग जाएगा, क्योंकि इसका ये होता है कि पहला 4 महीने में आधा खत्म हो जाएगा 1/2 और फिर जो आधा बचेगा फिर उसका 1/2 है जो अगले 4 महीने में ख़त्म होगा। तो 3 हिस्सा खत्म हो जाने में आपको कितना लग जाएगा? 8 महीने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले किसके कारण बन जाते हैं? बुलबुले बनते हैं CO2 गैस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो ये टेक्नीशियम है। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? टेक्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है? तो ये है टेफ्लॉन। अगला प्रश्न है किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में असम को जाना जाता है। इसका सही आंसर असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ स्थित है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? तो खगोलीय दूरी द्वारा बनाई गई छवि जो आभासी और आवर्धित होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता आयाम में मापी जाती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? अनुच्छेद 227। कहने का मतलब है
कि जो हाई कोर्ट है अपने सभी नीचे वाले कोर्टों का जो ये होगा अधीक्षण करेगा, निरीक्षण करेगा, वो शक्तियाँ किस में है? अनुच्छेद 227 में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो ये आधार दर जो है निर्धारित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन सा बैंक या संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो यह वाणिज्यिक बैंक है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सुकुमार सेन। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, उसे आधार दर कहा जाता है। और ये आधार दर कौन निर्धारित करता है? आरबीआई निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है। जब आयात ज़्यादा हो जाए निर्यात से तब क्या हो जाता है? प्रतिकूल भुगतान होने लगता है। अगला प्रश्न है, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है। तो एक मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में बिजली के उपकरण किस प्रकार जुड़े होते हैं? तो ये समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल 776 ईस्वी में, 776 ईसा पूर्व में। सही आंसर हो जाएगा 776 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में, डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में की गई थी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो ये थे सीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे सीलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा नामदेव। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज किसने की है? लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक। अगला प्रश्न, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो रावत भाटा जो है वो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? 26 मील 385 गज। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? 26 मील 385 गज। अगला प्रश्न है, विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है? विषमताओं का महाद्वीप जो है एशिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सैंडविच द्वीप किसका प्राचीन नाम है? सैंडविच द्वीप जो है हवाई द्वीप का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया था? भारत के संविधान सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजार झीलों का भूमि किसे कहा जाता है? तो हजार झीलों का भूमि जो है फिनलैंड को कहा जाता है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।